हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा आप लाजमी आती हैं। मट्टी से भरी है, ये बेटे का काम है साफ करना, बेटियों ने नहीं कब्रिस्तान आना। कि डिवोर्स की वजह क्या है? वही थर्ड पर्सन शबास, जिसने कौन है अभी ये तारिक टैडी का भाई है, जिसने मुझे हर जगह गंदा करने पे हर घटिया इल्ज़ाम लगाया। अगर मैं गंदी होती या मेरा किसी से अफेयर चलता होता तो मैं आज तारिक टैडी की कब्र पे मौजूद होती बच्चियों के साथ। क्या आपने बेटे को ऐसा प्यार नहीं दिया कि आज वही बेटा आपके इतना खिलाफ है? थप्पड़ नहीं मारा कभी, उसको कुछ नहीं कहा। आज वो मुझे मीडिया में वो औरत करता है, मुझे खुद को तकलीफ़ होती है कि वो बच्चा जब मुझे मामा कहता था आज वो औरत करके बुला रहा है। तारिक टैडी साहब के कोलीग हैं, उनके साथ जितने भी करैक्टर हैं, किसी ने 2 अल्फाज नहीं बोले, ना सर पे प्यार दिया, सारे लाइनों में ऐसे खड़े हैं गाड़ियों के साथ। क्या तुम लोगों को तारिक टैडी का जुनेद बेटा ही नजर आया था? MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। MYK न्यूज़ के साथ आपका होस्ट आमिर भट्ट। और तारिक टैडी साहब को आज हमसे बिछड़े हुए 1 साल हो चुका है। उनकी सेकंड वाइफ अस्मा सोशल मीडिया पे काफ़ी गर्दिश करती नज़र आ रही हैं। सफ़ा और मरवा उनकी बेटी हैं, उनके हक़ के लिए लड़ रही हैं। और आज हमें पता चला कि वो कब्रिस्तान में मौजूद हैं। और आज हम उनसे बात करते हैं कि वो इतना अरसा हो चुका है और अभी तक वो बच्चियों के हक़ के लिए लड़ रही हैं और मामलात क्या है। कब्रिस्तान के अंदर हम आ चुके हैं क्योंकि हम इनसे ना रब्ता काफ़ी किया लेकिन हमें ना कॉन्टेक्ट हो नहीं पा रहा था इनके साथ। तो आज हमें पता चला कि कब्रिस्तान में मौजूद है। यहाँ पे बात करना मुनासिब नहीं है लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे सिर्फ़ उतनी बात ही करें कि जो हमें भी समझ आए और आप लोगों को भी समझ आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्मा, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। हम लोगों को पता चला कि आप वीक में 1 या 2 दफ़ा तारिक टैडी साहब की कब्र पे आते हैं। तो हम लोग काफ़ी दिनों से आपका वेट कर रहे थे, तो हमें जैसे ही पता लगा तो हम लोग आपसे रब्ता किया है कि 1 साल हो गया तारिक टैडी साहब को इस दुनिया से गए हुए। उनके बेटे नहीं यहाँ पे आ रहे, आप यहाँ पे हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा आप लाजमी आती हैं? नहीं, 1 माह बाद वो बेटी के साथ हों तो मैं लेके आती हूँ, मैं खुद नहीं आती। ये भी मेरे साथ बेटी आई हुई है मरवा। तो आप देखिए हमने कब्र भी बनवाई है तारिक टैडी की। जो कब्र पहले हमने दिखाई थी ना, लोगों को दिखाया था, 1 साल हो गया किसी ने नहीं बनवाई। तो वो मेरे कज़न भी हैं, मेरे भाई हैं वसीम भाई, जिन्होंने ये कब्र बनवाई थी। उन्होंने कहा था कि आपकी हेल्प कर दें। मैंने कहा यहाँ आपकी तारिक टैडी की कब्र, मैंने कहा तारिक टैडी की कब्र बनवा दें आप, तो बच्चियों की कोई बात नहीं। हमने वो कब्र बनवा दी है। ये देखें इसका हाल, आप देखें कितनी मट्टी से भरी है। ये बेटे का काम है साफ करना, बेटियों ने नहीं कब्रिस्तान आना। कहाँ से आती हैं? फैसलाबाद से? नहीं, मैं चीचावतनी से। चीचावतनी से आप आती हैं यहाँ पे? जी, मैं अपनी बेटे यहाँ पे करीब होके भी नहीं आ सकते? नहीं, देख ले इतना टाइम नहीं है कि अपने बाप की कब्र ही साफ की जाए, आके फूल डाले जाएं। बाप तो वो हस्ती होती है जिससे रिश्ता बंदे के दिल से होता है। अब बेशक हमारा रिश्ता टूट गया, मेरी बच्चियों का तो रिश्ता है ना। अस्मा, देखें जिस दिन तारिक टैडी साहब की वफ़ात हुई है आपने वहीं पे जाके रोना शुरू कर दिया था कि मेरी बच्चियों का हक़ और प्रॉपर्टी का वहाँ पे ज़िक्र होना शुरू हो गया था कि ये मेरी बच्चियों का हक़ है और ये सोनू जोन्स है ना। मतलब कि उसी टाइम आपने वहाँ पे इंटरव्यूज़ देना शुरू कर दिए थे। नहीं, गलत बात है। किसी को खुशी होती है, बेशक वो मेरी बच्चियों का बाप था, बेशक हमारा रिश्ता भी रहा है। अगर रिश्ता टूट गया है, इंसानियत का रिश्ता तो बड़ा है। वो किसी दुश्मन का बेटा फौत हो या किसी का बाप फौत हो, दुख तो एक जैसे ही होता है ना। ये मेरी बेटियों का बाप था। अगर हमारा रिश्ता टूटा है तो दर्द हुआ ज़रूर है, क्योंकि जो हमें उनकी डेथ से पहले आपको डिवोर्स हो चुकी है और आप अब सोशल मीडिया पे कह रही हैं कि मैं उनकी सेकंड वाइफ हूँ। आप सेकंड वाइफ कैसे हो सकती हैं? देखिए, सेकंड तो मैं हूँ, ये तो कह ही नहीं सकते आप कि मैं पहली मिसेस का इंतकाल हो चुका है और मैं सेकंड ही रहूँगी। मेरी डिवोर्स भी होगी तो फिर भी सेकंड ही नाम ही रहेगा, सेकंड ही रहेगा। क्या आप बताएं, आप सेकंड किसको कहेंगे?
सेकंड किसको कहते हैं? साबका अगर मिसेज तो साबका है ना, हाँ, तो लेकिन- मैं साबका ही मिसेज हूँ। आपका मिसेज है। और बच्चियों का खर्चा क्या लगाया हुआ था उन्होंने? हम पहले लेते थे कोई 10, 12, 13 ऐसे 10% बढ़ता रहा हर साल। जब हम 21,500 ले रहे थे, जब हमारा खर्चा 26 सितंबर से हमारा खर्चा बढ़ गया था, तब से हम खर्चा नहीं ले रहे थे। जब तारिक टैडी का इंतकाल हुआ 3 माह पहले खर्चा बिल्कुल नहीं लिया। और आपकी मैं बात काट रहा हूँ कि आपकी ये जो शादी हुई थी, ये आपकी पसंद की शादी है या घर वालों की पसंद है? ये अरेंज मैरिज शादी थी हमारी, और ना ही मेरा किसी फील्ड से रब्ता है और ना ही मैं फील्ड में से हूँ। हाउसवाइफ थी और ख़ानदान वालों में से हूँ। मेरा एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ है। आप देखें, मैं अपनी बच्चियों के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ। अस्मा, अच्छे ख़ानदान की लड़कियाँ या जो औरतें हैं वो मीडिया उनको डिवोर्स नहीं होती, और वो मीडिया पे तो एक बात की अलग ही बात है, मजबूरी के तहत आना पड़ता है बिल्कुल। कि वो डिवोर्स की तरफ आती नहीं है। देखिए, आपकी डिवोर्स की वजह क्या है? वही थर्ड पर्सन शबास, जिसने शहबाज कौन है अभी ये? तारिक टैडी का भाई है, जिसने मुझे हर जगह गंदा करने पे हर घटिया इल्ज़ाम लगाया। वो घटिया ख़ानदान होता है जो किसी की बेटी पे इल्ज़ाम लगाता है। अगर मैं इधर मौजूद हूँ, तारिक टैडी की कब्र बनवाई है, अगर इधर मौजूद हूँ बच्चियों की खातिर, मैंने अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं लिया। तारिक टैडी की किसी चीज़ पे मेरा कोई हक़ नहीं। अगर मैंने शादी भी की है, कोई हक़ मैं नहीं लिखवाए। जिस इंसान ने अपनी जीते जी अपनी बच्चियों को पे किसी किरदार पे फूलों की तरह रखा हुआ। उंगली नहीं उठाई, बेशक वो हम अलहदा भी थे, खर्चा बेशक 2-3 माह बाद भी आता था, बच्चियों से डेली फ़ोन पे बात होती थी, वीडियो कॉल्स पे बात होती थी, मैं ही मिलाती थे ना। अगर मैं गंदी होती या मेरा किसी से अफेयर चलता होता तो मैं आज तारिक टैडी की कब्र पे मौजूद होती बच्चियों के साथ। खुदा को जान देनी तुमने, मैंने भी देनी है। कोई शर्म करो, बेटियाँ जैसी भी हैं तारिक टैडी की हैं वो। हाँ, तो बच्चों के हक़ के लिए मैं आज खड़ी हूँ, तो गलत बात नहीं है। अगर ये इल्ज़ाम लगाता है मेरे पे, मेरी बेटियों पे, तो शर्म होनी चाहिए। वो तारिक टैडी की बेटियाँ थी, तो आज तुम उनके जाने के बाद कैसे कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हो? अच्छा, जब सोनू छोटा था, उनकी पहली वाइफ की डेथ हो गई, कितने साल का था सोनू? सोनू 10 साल का था। 10 साल का था। 10 साल का था और फिर 10-11 का होगा। हाँ। फिर उस आपकी शादी हुई। जी, आपकी शादी कितना अरसा रही है? तकरीबन 4-5 साल लगा हाँ, लें। 4-5 साल। 4 या 5। मरवा जब छोटी थी ना, तब हमारा डिवोर्स हो चुकी थी। और लेकिन मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई कि 4 या 5 साल शादी आपकी रही है। क्या आपने बेटे को ऐसा प्यार नहीं दिया कि आज वही बेटा आपके इतना खिलाफ है? वो औरत कहता है, वो सेकंड वाइफ तो आप उनकी तारिक टैडी साहब की उनकी माँ भी नहीं कहता ना कि वो औरत। हाँ, वो आपने ऐसा प्यार ही नहीं उस बच्चे को दिया कि वो आपके इतना खिलाफ है। बच्चा कुछ शर्म करता ना, मैंने आज तक उसके साथ कभी बदतमीज़ी नहीं की, और ना ही कभी ऊंची आवाज़ में बोला, कभी एक थप्पड़ नहीं मारा, कभी उसको कुछ नहीं कहा। आज वो मुझे मीडिया में वो औरत करता है, मुझे खुद को तकलीफ़ होती है कि वो बच्चा जब मुझे मामा कहता था, आज वो औरत करके बुला रहा है। मेरी बेटियों को कहता है मेरे पास आ जाओ। आज मेरी बेटियों की कदर नहीं, मेरी कदर नहीं कर रहा, तो मेरी बेटियों की कदर क्या करेगा? बेशक रिश्ते टूट जाएं, माँ तो वही होती है, जो सकी माँ हो या सौतेली हो। मैंने कौन सा इस पे जुल्म किए हैं या कोई ऐसी बात हुई है? मैंने आज तक नहीं की। मुझे सफ़ा मरवा की कसम है, इस बच्चे के साथ मैंने कोई मिसबिहेव नहीं किया। पर ये गलत मीडिया में इल्ज़ाम लगा रहा है, कुछ शर्म होनी चाहिए। खुदा को जान, तुमने भी बेटा देनी है, इसी जगह पे आना, तुमने भी, मैंने भी इसी जगह पे आना है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता दूँ कि अभी आपकी सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस हैं कि आप बच्चियों को लेके कभी गवर्नर हाउस के बाहर खड़ी हैं, कहीं भी आपको पता है कि मुआशरे में क्या हालात हैं और बच्चियाँ भी छोटी हैं, तो उनको ऐसे लेके घूमना क्या सही है या गलत है? ये ऐसे आपका हक मिल जाएगा? नहीं, मिल तो नहीं जाएगा। जितना ये जलील कर रहा है हमें, हाई कोर्टों में ये घसीट रहा है,
हम नहीं। अगर हमारा हक में फ़ैसला हुआ है सबाई मोहसिब से जो भी हुआ है। अभी आप केस लड़ रही हैं? हाँ, केस कल डेट थी सिविल कोर्ट की भी और हाई कोर्ट की भी थी, और मैं कल उधर भी गई हूँ। तो हाई कोर्ट में हमें ये लेके गया, हम नहीं लेके गए इसको। और देखिए रास्ता दिखाया। अब बेटियाँ जहाँ जज साहिबा बुलाएंगी हम जाएंगे नहीं। और जहाँ हमें जाना भी पड़े, गवर्नर हाउस हुआ, CM हाउस हुआ। तुम जब CM हाउस गए थे तब तुम्हें सफ़ा मरवा नहीं नजर आई थी? वो अकेले नहीं गया CM हाउस? वो अकेले गया, पूरी फील्ड लेके गई। क्यों? पूरी फील्ड को शर्म नहीं आई? ये नहीं बची थी तारिक टेडी की? ये नहीं यतीम हुई थी? क्या खुशी का मौका था? आपने ये भी कहा कि इंटरव्यू करवाती हैं। मैं इंटरव्यू खुशी से नहीं देती। जब किसी के किरदार पे उंगली उठाई जाए ना, वो कोई औरत हो या मर्द, वो बोलता है। मैंने अगर जो बात की है हकीकत बताई है, मैंने मीडिया में कोई झूठ नहीं बोला और मैं सच ही बताती हूँ। मैं अगर टिकटॉक बनाती हूँ मेरा पर्सनल मैटर है, अगर मैं मीडिया में वो बातें भी बताती हूँ वो भी मैं बच्चों के अच्छा, मुझे ये बताएं कि तारिक टेडी साहब की जब वफ़ात हुई है, तारिक टेडी साहब के कुलीग हैं, उनके साथ जितने भी करैक्टर हैं, मैंने किसी भी बच्ची ने उस करैक्टर ने किसी बच्ची के सर पे हाथ रख के प्यार दिए? बिल्कुल नहीं दिया। हमारी बेटियों की तरह ही बेटी झूठे मुंह से कहा किसी ने? नहीं, किसी ने नहीं कहा। किसी ने दो अल्फाज नहीं बोले, ना सर पे प्यार दिया। सारे लाइनों में ऐसे खड़े हैं गाड़ियों के साथ। क्या तुम लोगों को तारिक टेडी का जुनेद बेटा ही नजर आया था? ये बेटियां नहीं नजर आई थी? दिलासा देने के लिए बेटा नजर और आया। तमाशे लगाए मीडिया पे, हमारे पे किरदार पे उंगली उठाई गई कि तारिक टेडी हमारी वजह से इंतकाल गया। नहीं, बिल्कुल नहीं करके गया। हाँ, ये भी एक इशू है कि वो कह रहे हैं कि उनके डिप्रेशन का जो बाइस है वो आप ही हैं। असमा नहीं, ये सारी फील्ड जानती है वो क्या करता था, और पूरा पाकिस्तान भी जानता है। अभी तक आपसे किस करैक्टर ने रब्ता किया? किसी अदाकार या किसी फील्ड वाले ने या प्रोड्यूसर ने, किसी ने रब्ता नहीं किया सफ़ा मरवा के लिए कि हम आपकी हेल्प, तो दूर की बात, दो अल्फाज ही बोल देते बड़ी बात होती है। हमने इनको फ़ोन नहीं किया, ना पहले करती थी ना अब मैं करती हूँ, क्योंकि इन्होंने फिर मेरे पे इल्ज़ाम लगाना है। मुझे क्या ज़रूरत है इनको फ़ोन करने की? कुछ शर्म करते। बच्चियाँ तो सबकी एक जैसी होती हैं, वो मेरी बच्चियाँ हों या किसी की बच्चियाँ हों। बेटियों के साथ प्यार मोहब्बत से प्यार देते हैं, दो अल्फाज बोलते। मैं पूरे पाकिस्तान के सामने ये बात करती कि वाकई फील्ड वालों ने साथ दिया, पर लेकिन उनका दिया नहीं दिया, उनका ही दिया है। उनका दिया, हाँ, आपका नहीं दिया। जुनेद का ही दिया। बच्चियों का अभी खर्चा वगैरह बंद हो चुका है और उनकी स्टडी जो है और घर का सरवाइव कैसे चला रहे हैं? बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल है। मेरे वालिदैन करते हैं। एक साइड पे आप केस भी लड़ रही हैं, बच्चियों को भी देखना है घर में। मेरी वालिदैन करते हैं, कुछ लोग भी हेल्प कर दें तो बड़ी बात होती है। और मेरी एक दोस्त है UK में जो मेरी हेल्प करती हैं कि मतलब स्कूल की फ़ीस वगैरह हो जाती है। कभी हमें बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं अच्छे लोग हैं अभी भी? हाँ, बीच में अच्छे भी हैं। कभी मैं रुक भी जाती हूँ। ये देखें, मेरी अभी भी स्कूल की फ़ीसें, एनुअल फ़ंड, और मैं जो भी है मैं टिकटॉक पे भी बता देती हूँ। हमारी टिकटॉक ID भी है तारिक टेडी सफ़ा मरवा। हर चीज़ तारिक टेडी के नाम से, बच्चों के नाम ही लगवाऊंगी, जो कुछ भी लूँगी सफ़ा मरवा। बड़ा लंबा सफ़र है, थक जाएंगी आप। क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए? और कचहरियों के चक्कर ये नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे तो मर्द थक जाते हैं। वाकई एक फीमेल है, बहुत बच्चों के हक के लिए। बच्चों के हक के लिए मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ लूँगी सफ़ा मरवा के नाम ही लिखवाया है। अगर लिया है तब तारिक टेडी का इकबाल टोन वाला घर, वो बच्चों के नाम है, मैंने अपने नाम नहीं लिखवाया। वो भी मैं आपको कागज़ दिखाऊंगी, टाइम आएगा तो। पर अभी इन बच्चियों के लिए मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ। प्लीज़ इन बच्चियों का साथ दें। आला हुक्मरानों से भी रिक्वेस्ट है कि तारिक टेडी की बेटियों को दर-बदर न होने दें। और आज वो मासूम बच्चियाँ अपने बाप की कब्र पे आती हैं। वो कभी फ़ोन पे बातें करती थी, कभी ये बहुत बच्चियों के हक के लिए लड़ रही हैं। तो गुजारिश है सबके कि उनका साथ दिया जाए, उनको इंसाफ मिले, मेरिट पे फैसला होना चाहिए। हम नहीं कहते कि इनके या उनका है। और हमें ये भी पता चला था कि सोनू को वज़ीर आला 35 लाख रुपया उनको चेक मिला था और उनको सरकारी जॉब भी मिल गई है। तो वो तो उनका तो सर्किट अभी ठीक चल रहा है। तो अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।